हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। राइट, तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोड ऑफ एप्लीकेशन, जिसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं, उसके 14th चैप्टर एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम एंड ए पॉलीगन की शुरुआत करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। अराउंड 16 क्वेश्चंस इसमें हैं। ओके, सो बेसिकली हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे फॉर्मूले जिसमें आने वाले होंगे उनको कॉन्सेप्ट वाइज समझाने की कोशिश रहेगी। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के जो फॉर्मूलेज आते हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उन फॉर्मूलेज को एक जगह आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, पिन पेज पर नोट डाउन कर लीजिए, उसको निकाल कर अपने पॉकेट में रखें, जब भी टाइम मिले उनको साथ साथ रिवाइज करते रहें। होपफुली अब तक जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उनमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इंट्रोडक्शन बाय चांस मैं नहीं करवा पाया हूं, सॉल्यूशन की ही वीडियो बनाने का टाइम मिल पाता है एक्चुअली मुझे। तो फिर भी अगर कहीं फ्री टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि इंट्रोडक्शन की वीडियोस भी बनाऊं। ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इनके इंट्रोडक्शन की भी वीडियो चाहते हैं या सिर्फ सॉल्यूशन से ही आपका काम चल रहा है। ओके, सो फिर भी अगर किसी भी तरह का भी आपको डाउट मिलता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ वहां पर आपको मेरे इंस्टाग्राम का भी अकाउंट मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा एक्चुअली। ओके, तो उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए 14.1 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो चलिए देखिए 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ रम्बस हैविंग साइड्स 81 मीटर एंड एल्टीट्यूड इज 25 मीटर। व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड विच हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ द रोम्बस। तो देखिए, एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक कोई रोम्बस है। ठीक है, इस रोम्बस की साइड गिवन है 81 मीटर एंड इसका जो एल्टीट्यूड गिवन है वो एल्टीट्यूड गिवन है 25 मीटर। ओके, सो अब ये कहता है कि एक ऐसा स्क्वेयर एक ऐसा स्क्वेयर जिसका एरिया और इस रोम्बस का एरिया आपस में क्या हो, इक्वल हो। ओके, ऐसे लगा देता हूं। तो इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होना, तो ऐसी सिचुएशन में हमें इस स्क्वेयर की साइड को फाइंड करना है कि उसकी स्क्वेयर की साइड कितनी होगी, जिसको टेम्पररी हम x बोल सकते हैं। राइट, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रोम्बस का एरिया निकालेंगे। रोम्बस का एरिया क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, है ना। और फिर वही एरिया स्क्वायर के इक्वल लेकर चलेंगे और स्क्वायर की साइड वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो कनेक्शन बनाना जरूरी है। अगर आपको इनके बीच में कनेक्शन पता चल जाता है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखिए, गिवन क्या है वो चीजें लिखते हैं। गिवन साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 81 मीटर and altitude of rhombus it is 25 meter. Okay, and therefore area निकालते हैं। इसका एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ठीक है, जबकि ये जो रोम्बस का एरिया है, ये रोम्बस का एरिया एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, ये स्क्वायर के एरिया के इक्वल होगा, है ना। तो देखिए, यहां पर हम इसकी वैल्यू रखकर इसको अब बीच में मैं क्या करूंगा, छोटी छोटी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया करूंगा, तो उसको ध्यान रखिए। उससे आपका कैलकुलेशन वर्क जो है, कैलकुलेशन टाइम आप बोल सकते हैं, वो कम भी होगा और आसान भी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में रोम्बस का एरिया पूछा ही नहीं है ना। इन्होंने तो बस एक हिंट दिया है कि एक ऐसा स्क्वेयर जिसका एरिया सेम हो रोम्बस के एरिया के इक्वल।
तो रोम्बस का जो एरिया है क्या वो रिक्वायर्ड किया गया है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो हम ऐसे सिचुएशन में जो चीज़ें उन्होंने पूछी ही नहीं है क्वेश्चन में, हम उनको कंप्लीट फाइंड भी नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम लेकर चलेंगे स्क्वायर की साइड को लेट कर लेते हैं, राइट। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड को x मीटर मान लें। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है? एरिया ऑफ रोम्बस के, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 से रोम्बस की जगह रोम्बस का एरिया रख देंगे 81 मल्टीप्लाई 25, है ना। और लेफ्ट साइड में हम एरिया ऑफ स्क्वायर को लेकर चलेंगे। स्क्वायर का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? साइड स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर या तो आप क्या करें, एक्स आपने मान ही लिया तो एक्स दे दीजिए। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 81 मल्टीप्लाई 25। सो अब एक तरफ से हम स्क्वायर हटाएं तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो दैट मीन्स 81 मल्टीप्लाई 25 का क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो अब ये देखिए, जो रूट है वो रूट सेपरेट कर सकते हैं, 81 का अलग और 25 का अलग। तो अब ये देखिए 81 का रूट कितना होता है? 9, और 25 का रूट कितना होता है? 5। सो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। और x हमने क्या मान रखा है? साइड ऑफ स्क्वायर। तो दैट मीन्स देयरफॉर द साइड ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 45 मीटर के इक्वल आ गया, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, होपफुली समझ आया होगा। तो इन सभी क्वेश्चन में, अब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इन सब में आपको लिंक बनाने की ज़रूरत है। लिंक अगर आपने सही बना लिया है तो क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएगी, राइट। हाँ, वो बात अलग है कि आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग साइड 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल 10 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए, एक रोम्बस तैयार करते हैं। ओके, ये मान लीजिए हमारा एक रोम्बस है। ओके, तो इसमें इन्होंने साइड कितनी दी गई है? 13 सेंटीमीटर दी गई है, और इसका एक डायगोनल दिया गया है, वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो मान लीजिए ये डायगोनल, चलिए एक्चुअल में ये तो नहीं हो सकता, ये थोड़ा लंबा लग रहा है उस दूसरे वाले से, इसको लेके चल पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 10 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रोम्बस की सभी साइड्स आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती है ना। तो इनको हम कई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल एक आइसोस्केलस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो आप ध्यान दें, तो ये जो ट्राइंगल है वो भी आइसोस्केलस है, क्योंकि इसकी देखो दो साइड इक्वल है। और ये जो ट्राइंगल है वो भी आइसोस्केलस है, इसकी भी दो साइड्स आपस में इक्वल है ना। और अगर हम ध्यान दें तो इन दोनों ट्राइंगल्स की जो मेजरमेंट है वो भी सेम है, 13 13 13 13 10 10। क्लियर? तो एक का एरिया निकाल लें और उसको 2 टाइम कर दें तो पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा, है ना। तो वही काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम गिवन में मेंशन कर देंगे कि गिवन क्या है। गिवन साइड ऑफ रोम्बस, side of rhombus, it is 13 centimeter, and one diagonal of rhombus, one diagonal of rhombus, it is 10 centimeter. Therefore एरिया ऑफ रोम्बस लेकर चलते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल हो जाएगा? ये 2 टाइम्स एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, जगह की वजह से मैं नीचे लिख रहा हूं आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है।
तो अब ये देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अब बात यहाँ आ जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस बाय 4 मल्टीप्लाई रूट ऑफ इक्वल साइड स्क्वेयर, एक्चुअली इक्वल साइड स्क्वेयर नहीं, 4 टाइम ऑफ इक्वल साइड स्क्वेयर, 4 टाइम ऑफ इक्वल साइड का स्क्वेयर माइनस बेस स्क्वेयर। ठीक है, अब इसमें कौन बेस होता है तो ये ध्यान रखिएगा, जो एक ट्रायंगल की जो दो इक्वल साइड है वो तो इक्वल साइड हो ही गई है ना, तो इसको छोड़ के जो ये साइड बच गई इसको बोला जाता है बेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केलस की सिचुएशन में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखिएगा। देखिए अब इनकी वैल्यूज रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बेस कितना है 10 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई इक्वल साइड इज 13 स्क्वेयर माइनस बेस 10 स्क्वेयर, राइट। सो यहाँ तो 2 से 4 कैंसिल किया 2 से 10 कैंसिल किया 5, तो इधर तो हमारे पास क्या बच रहा है सिर्फ 5, और रूट के अंदर क्या बन गया देखिए 4 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वेयर 169 माइनस 10 का स्क्वेयर 100 और रूट आगे तक। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है 4 36 3 24 3 27 2 6 676। ठीक है, सही है, बात बन गई। यहाँ पर 676 में से 100 सब्ट्रैक्ट करें तो 576, और 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, है ना। तो मैं आपको बोलता रहता हूँ रिपीटेडली कैलकुलेशन के मामले में कि आप तो लगभग 25 तक के स्क्वेयर्स याद होने चाहिए। तो 100 120, तो 120 आ रहा है। सो एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो कितना आ रहा है 120, और मेजरमेंट चल रही है सेंटीमीटर में, तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये छोटे छोटे जो बीच बीच में फॉर्मूलेज आ रहे हैं इनको अलग से पिन पेज पर या छोटी सी कोई नोटबुक में नोट करते रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर समथिंग लाइक दैट, फाइंड इट्स एरिया। तो जब देखिए एक रोम्बस के डायगोनल्स गिवन होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए जैसे एक डायगोनल है हमारे पास 12 और एक डायगोनल है 8.5, तो इनको हम मेंशन कर देते हैं गिवन डायगोनल्स ऑफ rhombus are 12 centimeter and 8.5 centimeter. Therefore, area of rhombus किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो देखिए कितना बन गया, हाफ मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8.5, राइट। सो हाफ से 12 को कैंसिल करें तो 6 मल्टीप्लाई 8.5, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ रहा है 8 6 48 30, तो यानी कि ये हमारे पास 510 बन रहे हैं, 6 30 3, है ना। सो एक डेसिमल भी है तो यानी कि कितना बन गया 51, और एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रही थी चीज़ें। तो ये था रोम्बस का एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला। अब तक 3 क्वेश्चन हुए हैं, तीनों क्वेश्चन में 3 अलग अलग फॉर्मूलेज यूज किए। एक बार हमने यूज किया पैरेललोग्राम वाला बेस इनटू हाइट का, क्योंकि रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम ही होता है ना। और एक बार हमने यूज किया ये दूसरा आइसोस्केलस ट्रायंगल की हेल्प से, है ना। और एक बार हमने हेल्प ली है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स की हेल्प से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एरिया ऑफ रोम्बस इस बार गिवन है, वन ऑफ द डायगोनल गिवन है, फाइंड द अदर डायगोनल। चलिए उसी तरीके से करते हैं। सो गिवन में हम लेकर चलते हैं 1 डायगोनल
से D1 बोल देते हैं ऑफ रोम्बस किसके इक्वल है? इट इज 40 सेंटीमीटर। ओके, एंड लेट कर लेते हैं अदर डायगोनल को। लेट अदर डायगोनल ऑफ रोम्बस, इसको D2 बोल देते हैं। नाउ हमें एरिया ऑफ रोम्बस ऑलरेडी गिवन है, कितना? 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, जबकि डायगोनल की सिचुएशन में हमें रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है क्या? हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, है ना, और दोनों डायगोनल क्या है? D1 D2, तो उनका प्रोडक्ट हो गया। इज इक्वल टू में क्या चलेगा? 360। अब जो एक डायगोनल की वैल्यू हमें पता है उसको रख देते हैं, दूसरा डायगोनल की वैल्यू अब हम शिफ्टिंग करके निकाल सकते हैं, राइट। तो ये 20, अब 20 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ओके, सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सो हमारे पास D2 किसके इक्वल आ रहा है? ये आ गया 18 के। तो एक डायगोनल, जो दूसरा डायगोनल, उसकी लेंथ कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, द एरिया ऑफ रोम्बस, फिर से एरिया दे दिया गया है, इसका पैरीमीटर दे दिया गया है, इसका एल्टीट्यूड निकालना है। आई थिंक इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बेस इनटू हाइट वाला तरीका यूज किया था। ओके, इसका जो एरिया दिया गया है, उसका एरिया दिया गया है 96 स्क्वायर मीटर। ओके, एंड इट्स पैरीमीटर इज 32। सो यहाँ से हम उसकी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? सो चलिए करते हैं। देखिए, गिवन एरिया ऑफ rhombus, it is 96 meter square and perimeter of rhombus, it is 32 meter। Therefore अब ये देखिए, पैरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? पैरीमीटर किसके इक्वल होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड के इक्वल होता है ना, जबकि वो इक्वल टू कितने चल रहा है? 32। तो यहाँ से 4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा? उसको डिवाइड करेगा। सो हमारे पास साइड ऑफ रोम्बस किसके इक्वल आ रही है? 8 मीटर की, है ना। अब साइड आ चुकी है, एल्टीट्यूड को हम कुछ लेट कर लें, एच से डिनोट कर दें, या एल्टीट्यूड के एल से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं, लेट द, या आप डायरेक्टली एरिया को लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल है? 96। जबकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेस और एल्टीट्यूड की सिचुएशन में? साइड इनटू एल्टीट्यूड के इक्वल होता है ना, जो वो इक्वल टू 96 चल ही रहा है, और साइड कितनी है? 8। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ क्या चलता रहेगा? एल्टीट्यूड। अब 8 उधर जाकर डिवाइड कर देगा। सो डिवाइड करते हैं 96 को 8 से, तो कितना बच रहा है? 12। तो हम फाइनली बोल सकते हैं देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होगा? इट विल बी 12 मीटर, क्योंकि मेजरमेंट मीटर में चल रही है, राइट। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी सॉरी 5th के बाद 6 आता है, माई मिस्टेक। क्या है? ABCD is a square of side 14 centimeter and AED that means ये and BEC यानी कि ये क्या है? सेमी सर्कल्स हैं। shown in the figure find the area of the shaded region। shaded region यानी कि ये वाला पोर्शन, इसका एरिया हमें निकालना है।
तो सिंपल सा लॉजिक रहेगा, हम क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालकर ये दो सेमी सर्कल्स का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे। ओके, चलिए लेकर चलते हैं। देखिए गिवन में क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर इट विल बी 14 सेंटीमीटर, है ना। देयरफॉर हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि ये जो साइड है वो इन सेमी सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेंगे, है ना। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का डायमीटर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, जबकि हमें तो रेडियस की जरूरत होती है उसमें, है ना। देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल विल बी इसका हाफ, यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टली एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन को लेकर चलते हैं। सिंपल सा लॉजिक। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, राइट। क्योंकि एक सेमी सर्कल का एरिया जितना आएगा उतना ही दूसरे का आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम उस एक का एरिया निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वही हमने किया है। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर देन माइनस 2 टाइम ऑफ सेमी सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सेमी सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, रेडियस स्क्वायर। फिलहाल हमने आर नाम नहीं दिया है तो रेडियस पूरा लिखना पड़ेगा, जबकि ये तो सर्कल का है, तो सेमी का क्या होता है, हाफ होता है। तो फिलहाल अब हमारे पास हाफ से 2 कैंसिल, 14 का स्क्वायर 196 होता है। पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेते हैं। आर कितना है, आर 7 है, तो 7 स्क्वायर। अब 196 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से एक 7 कैंसिल कर दिया हमने। सो 196 माइनस ये कितना हो गया, 154। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 4 42 बच रहा है। तो ये किसका एरिया आ गया, शेडेड रीजन का एरिया। मेजरमेंट किस में चल रही है, सेंटीमीटर में, सो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर, छोटा सा तरीका बन गया ये। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, द adjacent side of the parallelogram are given, okay, if the length of the altitude corresponding to the 12 centimeter is 6 centimeter, so find the length of the altitude corresponding to 8। तो चलिए फिगर के थ्रू ये समझ में आएगा क्या है। तो देखिए एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ओके, एक है हमारी 12 सेंटीमीटर और एक है हमारी 8 सेंटीमीटर एडजेसेंट साइड्स। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है, 12 सेंटीमीटर के साथ जो एल्टीट्यूड बन रहा है उसकी लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो ये बोला गया है कि 8 के साथ जो एल्टीट्यूड बनेगा, ठीक है, 8 के साथ जो यहाँ एल्टीट्यूड बनेगा वो कितना होगा, तो उसको लेट कर लें, टेम्पररी एक्स बोल दें। क्लियर। तो गिवन चीज़ें और लेट का काम कर लेते हैं और फिर सिंपल सा लॉजिक लेकर चलेंगे कि एक बार हम पैरेललोग्राम का एरिया ये बेस और ये हाइट के साथ निकालेंगे और एक बार पैरेललोग्राम का एरिया ये बेस और ये हाइट के साथ निकालेंगे। अब क्योंकि पैरेललोग्राम तो एक ही है, तो ऐसे सिचुएशन में हम चाहे किसी भी पैटर्न से एरिया निकालें, इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया तो सेम रहेगा, है ना। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखिए गिवन में मेंशन कर देते हैं सबसे पहले adjacent sides of parallelogram are 12 centimeter and 8 centimeter. Okay, and length of
length of altitude corresponding to side 12 is 12 सेंटीमीटर is 6 सेंटीमीटर। और फिर अब लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कोरोस्पोंडिंग टू साइड 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, उसको x सेंटीमीटर बोल दें। क्लियर। नाउ अब हम क्या लेकर चलेंगे, एरिया। सिंपल सा लॉजिक देखिएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और उसी पैरेललोग्राम का एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एक तरफ हम क्या कर लेते हैं, 8 बेस इंटू हाइट वाले लॉजिक को देखिए, यहां पर एरिया कैसे निकालेंगे, बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड बोल सकते हो, एक ही बात रहती है। बेस ये सॉरी एल्टीट्यूड हो गया, हाइट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये एक तरह से आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं। ठीक है। सो एक तरफ हम क्या करते हैं, बेस 8 और हाइट x लेकर चलें, और एक तरफ बेस 12 और हाइट 6 लेकर चलते हैं। एरिया तो सेम ही पैरेललोग्राम का आएगा। तो लेफ्ट साइड से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 8 को हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है। सो 12 को 4 से कैंसिल करें, 8 को 4 से कैंसिल करें, 2 से 6 कैंसिल कर देते हैं, 3। सो x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 9 के इक्वल आ रही है। तो और x हमने किसको माना था, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कोरोस्पोंडिंग टू साइड 8 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड corresponding to साइड 8 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ गया, 9 सेंटीमीटर। राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एन आइसोस्केलस ट्राइंगल हैज द बेस इतना लॉन्ग एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इतने लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अरे आइसोस्केलस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, है ना। चलिए फटाफट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गिवन में बता देते हैं, बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल कितना बेस है, 6 सेंटीमीटर, and equal side of isosceles triangle it is 5 centimeter. Therefore area of isosceles triangle किसके इक्वल हो जाएगा, बेस बाय 4 मल्टीप्लाई में 4 टाइम ऑफ इक्वल साइड स्क्वेयर माइनस बेस स्क्वेयर। राइट। अब इनके वैल्यू रख दें, बेस इज 6 बाय 4 मल्टीप्लाई 4 टाइम ऑफ इक्वल साइड 5 स्क्वेयर माइनस बेस 6 स्क्वेयर। सो 6 बाय 4 को थोड़ा छोटा करें, 2 से कैंसिल करके, तो 3 बाय 2, और ये कितना आ गया, 4 इंटू 25 माइनस 36, देन 3 बाय 2 मल्टीप्लाई 100 माइनस 36, दैट मीन्स 3 बाय 2 मल्टीप्लाई 64 का रूट, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो 8 को 2 से कैंसिल करा तो 4, तो यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल रिजल्ट आ रहा है, 12। और क्या निकाल रहे हैं, देखिए एरिया निकाल रहे हैं। तो मेजरमेंट सेंटीमीटर में थी आई थिंक, यस। सो सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इतने सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रा टू इट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस आर 5.5 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अब जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं
उसके बारे में समझिएगा क्या है। तो देखिए, इसमें कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। इन्होंने हमें एक डायगोनल दिया है ना, और फिर ऑपोजिट वर्टेक्स से इन डायगोनल्स पर परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं। ठीक है, तो उन परपेंडिकुलर्स को पता है क्या बोला जाता है? उन परपेंडिकुलर्स को ऑफसेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक वर्टेक्स से ये और एक वर्टेक्स से ये, ऑपोजिट वर्टेक्स से, यही बात हुई थी। तो ये परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं। एक परपेंडिकुलर है 5.5 एंड अनदर वन इज 6.5 और डायगोनल की लेंथ कितनी है? 16 है। ओके, सो इस चीज़ को लेकर चलते हैं क्वाड्रिलेटरल का। ऐसी सिचुएशन में देखिए, एक तरीका तो क्या है कि दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, तो जिसका एरिया बड़े आराम से निकाल सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और ऐसे नीचे वाले ट्राइंगल का भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और दोनों का एरिया आपस में ऐड कर दें। तो यूँ समझिए, अब ये जो फॉर्मूला हम करने वाले हैं ये उसी से ही एक चीज़ कॉमन लेकर बनाया गया है। तो देखिए, गिवन लिख देते हैं सबसे पहले। क्या है? डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर। ओके, देन ऑफसेट्स, इनको ऑफसेट्स बोला जाता है, एंड ऑफसेट्स ऑन डायगोनल आर क्या क्या है? 5.5 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल हो जाता है? हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ ऑफसेट्स मल्टीप्लाई वो डायगोनल जो भी एक दिया गया है। ठीक है, सो हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ ऑफसेट। अब ऑफसेट क्या है? 5.5 प्लस 6.5, राइट, और डायगोनल कितना है? 16 है। तो इसको अब मल्टीप्लाई करें, तो एक काम ये करते हैं, 2 से जब तक 16 कैंसिल कर देते हैं, और 5.5 और 6.5 को ऐड करें तो कितना आ गया? 12 मल्टीप्लाई 8, है ना। सो ये कितना आ गया? 96। और एरिया निकाल रहे हैं तो ये आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर? तो हो गया आसान सा तरीका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? ए पीस ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। एक वायर है और उस वायर को ऐसे रेक्टेंगल की शेप में बनाया गया है, और फिर कहता है जिस रेक्टेंगल की लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है। अब ये कहता है कि उस वायर को बीच में से कहीं से मान लो काट दिया और काट के उसको एक स्ट्रेट वायर बना लिया। अब ये कह रहा है कि उस वायर को वापस से बेंड करके मोड़ कर एक सर्कल बना दिया। अब इसी वायर को मोड़ कर एक सर्कल बना दिया, तो अब इसका सर्कल का रेडियस बताना है। तो एक चीज़ नोटिस करो कि ऐसे सिचुएशन में कि जितनी वायर ये थी, दैट मीन्स कि जितना पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का था, वो पेरीमीटर एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लेंथ ऑफ वायर रिप्रेजेंट कर रही है ना। अब उसी लेंथ ऑफ वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया? सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। सर्कल मतलब उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो इस लेंथ के ही तो इक्वल होगा, है ना। तो वहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। गिवन में पहले हम बता देते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है? 52 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इट इज 36 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट।
सो 2 मल्टीप्लाई 52 प्लस 36, तो फिलहाल इसमें कटने का कुछ नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा था उस तरीके से। 6 और 2 8, 5 और 3 8, तो 8 8 16, 176, ये पैरीमीटर आ गया सेंटीमीटर में। जबकि उन्होंने क्या बोला था कि वो जो वायर है उससे ये बना रखा है रेक्टेंगल, दैट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ वायर कितनी है, 176 सेंटीमीटर। अब उस वायर को सर्कल में बदल दिया। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ, मैं वायर बोल गया, सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, इस लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होगा, यानी कि 176 सेंटीमीटर। जबकि सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। तो अब हम यहाँ पर पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दें, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज इक्वल टू 176 चल ही रहा है। तो यहाँ से अब हम देखिए बड़े आराम से रेडियस निकाल सकते हैं। सो 176, और अब देखिए 2 उधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 22/7 रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। सो 22 से ये पूरा पूरा कैंसिल, 11 से काट देते हैं 2, 11 से इसको कैंसिल किया तो 1 6, ये 2 × 2 4, 4 से 16 कैंसिल किया तो 4। तो फाइनली हम बोल सकते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल आ रहा है, 7 × 4 28 सेंटीमीटर के इक्वल, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 110 मीटर लॉन्ग, इतने मीटर ब्रॉड, इट हैज़ ए ग्रेवल पाथ ऑफ 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट। चलिए बताता हूँ क्या चीज़ है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 3.50 रुपीज़ पर स्क्वेयर मीटर। तो देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, पहले तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ 3 मीटर चौड़ाई का एक पाथ बनाया गया है, ओके। ठीक है, ये तो इसकी जो विड्थ है वो विड्थ कितनी है, 3 मीटर, ओके। या आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए ये जो पोर्शन है वो 3 मीटर है, ऐसे ही ये भी 3, इधर देखें तो ये पोर्शन भी, ये भी तो विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी तो विड्थ है 3, है ना, हर जगह 3 3 है। अब प्लॉट की यानी कि अंदर वाला जो पोर्शन है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 110 मीटर, और ये कितनी है, 3 3 मीटर्स में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। और जो विड्थ है वो विड्थ कितनी है, 70 मीटर अंदर वाले की, है ना। आप चाहें तो अंदर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो पाथ है इस पाथ का एरिया कितना होगा। हमें एक तरह से ये इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब तो शेड करने ही लग गया, तो सोच रहा हूँ फटाफट इसको कंप्लीट कर ही देते हैं, ओके। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं कि जो आउटर रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहा है उस आउटर रेक्टेंगल में से हम इनर रेक्टेंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, पाथ का एरिया आ जाएगा, ओके। सो गिवन में मेंशन करते हैं, पहले क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसको साथ साथ हम नेमिंग और कर देते हैं, इसको कैपिटल एल से डिनोट कर दें लेंथ, एंड ब्रेड्थ
ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये कितनी है 70 मीटर, इसको b से डिनोट कर दें ब्रेड्थ। ओके, नाउ विड्थ ऑफ पाथ, विड्थ ऑफ पाथ, पाथ की विड्थ कितनी है 3 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट विद पाथ, ये लेकर चलते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट विद पाथ, पाथ के साथ कितनी लेंथ हो जाएगी, वो हो जाएगी 110 प्लस 3, क्योंकि ये वाली पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है दोनों इंक्लूड होंगे ना इसमें, तो ये कंप्लीट जो लेंथ होगी वही आउटर की लेंथ कहलाएगी, है ना। सो जो कि कितनी बन गई 116 मीटर, इसको स्मॉल एल से डिनोट कर दें। एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट विद पाथ, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 70 प्लस 3 यानी कि 76 मीटर, इसको स्मॉल बी से डिनोट कर दें। नाउ अब हम एरिया ऑफ पाथ निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल होगा, देखिए आउटर रेडियस सॉरी आउटर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया, आउटर रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, उसमें से हम इनर रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो स्मॉल एल कैपिटल एल, इनसे आपको पता चल गया कि कौन क्या है। सो 116 मल्टीप्लाई 76 माइनस 110 मल्टीप्लाई 70। ओके, तो अब फटाफट इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 116 और 76, 36, 3, 6, 3, 9 और 6, तो मल्टीप्लाई 42, 2, 4, 7 और 4 11, एक कैरी 8, कितना आ रहा है 6, तो 11, 7, 8, 8, 8816, 8816। ओके, और ये बन जाएगा 7700। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 1611 इतना कुछ बन रहा है ना, 1116, और ये किस में आ रहा है मीटर्स में चल रही है वैल्यूज, सो इसका एरिया आ जाएगा 1116 मीटर स्क्वायर। अब उसने एक चीज़ और पूछी है यहाँ पर, क्या कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ इतने रुपए पर स्क्वायर मीटर, कि भाई एक स्क्वायर मीटर को लेवल करने की कॉस्ट इतने रुपए है, तो इतने स्क्वायर मीटर को लेवल करने की कॉस्ट कितनी होगी, वो चीज़ पूछ रहे हैं। ओके, तो चलिए लिखते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर इज ₹3.50, है ना। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1116 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दें इसको। ओके, तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 1116 और 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 30, 3 5 3 8, 5 5 18, 1 3 और 1 4, 3 3, तो कितना आ गया 0, 16 कैरी 10, 6 3 9 3, यानी कि ये लगभग ये बन जाएगा क्योंकि एक डेसिमल भी तो है। सो 3906। ओके, सो ये बन रहा है ₹3906, यानी कि 3906 रुपीज़। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, A plot is in the form of a rectangle PQRS having the semicircle PQ as on PQ as shown in the figure। ये semicircle है, ओके, गेट की तरह ये कुछ ऐसा। PS गिवन है, SR गिवन है, विड्थ दे दी गई है, लेंथ दे दी गई है, एरिया ऑफ द प्लॉट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए गिवन में हमारे पास नेमिंग के अकॉर्डिंग किया गया है, तो वही चीज़ हम लिख देते हैं। PS कितना है 80 मीटर एंड SR कितना गिवन है 35 मीटर।
नाउ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या बन जाएगा, डायमीटर ऑफ सेमी, देखिए क्योंकि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड सेम होगी, तो दैट मीन्स कि ये भी 35 होगा। तो ये जो है ये डायमीटर कहलाएगा इस सेमी सर्कल का, तो डायमीटर कितना हो गया 35, तो उसी को हम लेके चल रहे हैं। नाउ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना है 35 मीटर। देयरफॉर रेडियस, इन्होंने एरिया पूछा है ना, तो आर तो चाहिएगा पाई आर स्क्वेयर, सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा 35/2 मीटर। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, पॉइंटों में नहीं करेंगे। नाउ एरिया ऑफ प्लॉट, सो एरिया ऑफ प्लॉट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना। सो ये देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई पाई रेडियस स्क्वेयर। हमने रेडियस को अलग से नाम नहीं दिया था, तो रेडियस स्क्वेयर। सो इसकी लेंथ का काम कौन कर रहा है, लेंथ का काम कर रहा है ये पी एस, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ का काम कर रहा है ये एस आर, फैन प्लस हाफ मल्टीप्लाई पाई की जगह पाई की वैल्यू रख देते हैं, रेडियस का काम कौन कर रहा है ये 35/2 और इसका स्क्वेयर है, राइट। सो पी एस की जगह पी एस की वैल्यू रखे, कितनी है 80, मल्टीप्लाई एस आर की जगह एस आर की वैल्यू 35, प्लस 2 से 22 कैंसिल करें तो 11 है, सो 11/7 मल्टीप्लाई इसका स्क्वेयर है, तो दैट मीन्स कि इसको दो बार मल्टीपल में लिख सकते हैं 35/2 35/2, एक 7 से 35 कैंसिल कर दें, सो 5 बच जाएगा, है ना। अब कैलकुलेशन को लिटिल बिट आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, या चलिए छोड़िए, मैं और कई बच्चों को थोड़े से कन्फ्यूज़न हो सकता है उस वजह से, वैसे कॉमन ले लें हम, तो कॉमन लेने से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, राइट। चलिए कोई बात नहीं। सो 35 2 70 70 7 4 28 180 ये आ जाएगा इसका तो प्रोडक्ट, है ना। 35 दूनी 70 7 28 2, ओके। और यहाँ क्या बन रहा है हमारे पास, ऊपर मतलब नीचे तो 4 बन रहा है, ऊपर हमारे पास 35 और 5 का प्रोडक्ट, 35 और 5 25 5 तो 15 और 2 17, अब इसको 11 से करें तो 175, 5 7 12 8 9 1925 1925, ओके। सो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये वाला स्टेप फिर भी समझ आ जाता है, कॉमन लेने में वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं, जबकि आगे की बड़ी क्लासेस में आपको कॉमन लेकर ही काम चलाना पड़ेगा, तो उसकी आदत डाले तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 32 2 3 8 और 3 11, ओके। सो 11,200, सो 10, ये तो पॉइंटों में ही बनना है कंप्लीट हमारा। तो चलिए देखिए इनको एक्चुअली ऐड करना है, मैं लास्ट टाइम पता नहीं सब्ट्रैक्ट बोल गया आई थिंक, सो ऐड करते हैं तो 25 9 2 11 एक कैरी 2 और 1 3, इतना आ गया, है ना। तो अब इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, चलिए। सो ये रुपी ना एरिया है, सो ये 4 3 12 2 8 11 32 1 2 5, और ये किस में चल रही है मेजर में, मीटर में है, सो ये एरिया जाएगा मीटर स्क्वायर में, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, ए स्क्वायर प्लॉट हैज 3 मीटर वाइड पाथ सराउंडिंग इट, वैसे ही है जैसे अभी रेक्टेंगल का किया था। इफ द एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया दे दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक पहले स्क्वायर बना लेते हैं, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा ठीक लग रहा है, अब थोड़ा और ठीक लग रहा है, ओके। सो इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया, थोड़ा सा एक्सपेंड किया,
ओके, सो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड फिगर। तो इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है कि 3 मीटर वाइड पाथ है। सो हर जगह 3 मीटर है ना। और अंदर की जो लेंथ है स्क्वायर की उसको x बोल दें। तो जो आउटर जो लेंथ होगी वो आउटर लेंथ कितनी होगी, वो आउटर लेंथ होगी हमारी x प्लस 6 के इक्वल। तो हम वही लॉजिक लेकर चलेंगे जो रेक्टेंगल के लिए लेकर चल रहे थे। ठीक है, देखिए गिवन में क्या है, विड्थ ऑफ पाथ, width of path is equal to 3 meter and area of path, area of path ये गिवन है 132 मीटर स्क्वेयर। लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर की जो साइड है उसको x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वेयर प्लॉट हमें निकालना है। तो सबसे पहले साइड आ जाए किसी तरीके से तो एरिया तो आ ही जाएगा, है ना। देयरफॉर द साइड ऑफ स्क्वेयर विद पाथ, पाथ के साथ जो साइड होगी इसको हम स्मॉल एस से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पर x प्लस 3 यानी कि क्या बन जाएगा, x प्लस 6 मीटर बनेगा। इसको कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं। तो जो आउटर साइड है उसको कैपिटल एस से डिनोट कर दिया और जो इनर साइड है उसको स्मॉल एस से डिनोट कर दिया। नाउ एरिया ऑफ पाथ लेकर चलते हैं। एरिया ऑफ पाथ वो किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइड स्क्वेयर माइनस साइड स्क्वेयर, यानी कि आउटर फिगर का एरिया माइनस इनर फिगर का एरिया, है ना। सो आउटर फिगर का एरिया कितना है हमारे पास, x प्लस 6 तो साइड है उसका स्क्वेयर, माइनस इनर क्या है x तो उसका स्क्वेयर। और जबकि एक्चुअल में पाथ का एरिया कितना है, फ्रॉम 1 से 132, तो उसको हमने लेफ्ट साइड में चला दिया। ओके, यहाँ रेफरेंस दे देते हैं फ्रॉम 1। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन करते हैं। सो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। हमारे पास जो 132 है उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसको 36 को इधर ले आते हैं। तो 132 माइनस 36 इज इक्वल टू 12x, है ना। सो ये कितना बन गया, ये आई थिंक 96 बन गया। सो 12 अब दूसरी तरफ आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो यहाँ कितना आ गया 8। तो x हमने किसको माना है, स्क्वायर की साइड को, जबकि हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और x कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो कि कितना आ रहा है 64। और चीज़ें मीटर में चल रही थी आई थिंक, यस, तो एरिया आ गया 64 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, पहले जैसा ही कुछ है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, विड्थ इतनी है, इसके चारों कॉर्नर से हमने क्वाड्रेंट्स काट लिए और जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा, ये क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हैव बीन कट यानी कि चारों एंड से हमने क्वाड्रेंट्स काट लिए। तो ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट यानी कि ये वाला, तो इसका एरिया हमें निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम कंप्लीट रेक्टेंगल के एरिया में से इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले गिवन बता देते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, 25 सेंटीमीटर, चाहो तो इसको नाम दे सकते हो L। एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 16 सेंटीमीटर, इसको B से डिनोट कर दें। ओके, एंड एक और चीज़ दे रखे है, रेडियस, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट
रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 7 सेंटीमीटर, इसको r से डिनोट कर देते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ माइनस के बाद क्या है 4 टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, क्वाड्रेंट मैंने अभी अभी क्या बताया था, सर्कल का 1/4 हिस्सा है ना। तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वेयर, जबकि क्वाड्रेंट क्या है, उसका सर्कल का 1/4 हिस्सा है ना। तो इसलिए 1/4 पाई आर स्क्वेयर किसका एरिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। 4 से 4 कैंसिल, एल और बी कितना है 25 मल्टीप्लाई 16 एल बी हो गया, पाई की जगह पाई की वैल्यू रखते हैं, आर कितना है 7 है तो 7 का स्क्वेयर। सो 25 इंटू 8 200, 200 ये 400, ये तो 400 हो जाएगा, माइनस इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, यहाँ हमारे पास 400 माइनस 154 बचेगा है ना। सो ये किसके इक्वल आ रहा है 6 4 और 2, और आई थिंक मीटर्स में चल रही है वैल्यू, सेंटीमीटर में। सो एरिया किसके इक्वल आ गया 246 सेंटीमीटर स्क्वेयर के इक्वल, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स गिवन है एज शोन इन द फिगर, EDC एक ट्राइंगल है, इनसाइड द रेक्टेंगल कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। तो इसमें देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको फिगर की जरूरत पड़ेगी ड्रॉ करने की, क्योंकि इस रेक्टेंगल की हाइट नहीं पता फिलहाल के लिए। लेकिन आप ध्यान से देखें तो अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें इस पर, तो ये परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, ये इस 12 सेंटीमीटर के इक्वल नहीं हो जाएगा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल के। तो इस वजह से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिगर भी बनाना जरूरी है। ओके चलिए फटाफट हम गिवन में मेंशन कर देते हैं चीज़ें। गिवन में क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, ये है 18 सेंटीमीटर, इसको एल से डिनोट कर दें, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इट इज़ 12 सेंटीमीटर, बी से डिनोट कर देते हैं, एंड बेस ऑफ रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल, ट्राइंगल का बेस कौन कहलाएगा, ये 18 ही कहलाएगा है ना। तो इसको कैपिटल बी से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि एक भी ऑलरेडी यूज हो रखा था, राइट। एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल, तो ये कितनी कहलाएगी 12 सेंटीमीटर, इसको एच से डिनोट कर देते हैं, राइट। सो अब हमें क्या नाम है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन, तो क्या बोलोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। अभी देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इनके वैल्यूज रखें, सो देखिए एल इंटू बी माइनस बेस यहाँ कितना है 18 और यहाँ कितना है 12। अब देखिए वो हाफ वो कॉमन लेने वाली जो काम है वो कितना आसान काम कर देगा, ये देखिएगा 18 और 12 दोनों में है तो वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से सब कुछ कॉमन आ गया, तो उसकी जगह क्या बचता है, उसकी जगह 1 बचता है, ठीक है। और माइनस के बाद 18 और 12 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, हाफ। अब 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा। हाफ से 18 कैंसिल कर दें 9, सो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 108, और मेजरमेंट सेंटीमीटर में चल रही है, एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, शेडेड रीजन का एरिया, क्लियर। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 16, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, यस
और आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन शायद से होने वाला है, या नहीं 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 नहीं, अरे काम चल जाएगा आई थिंक। चलिए देखते हैं फटाफट, एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए बी और सी डी पैरेलल है। देखिए ए बी और सी डी पैरेलल दे दी, तो दैट मीन्स कि ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में टाइप बन गया ट्रेपेजियम, जिसमें सी डी और डी ए परपेंडिकुलर दे रखे हैं, डी ए और सी डी परपेंडिकुलर हैं। ए बी गिवन है, बी सी और सी डी भी गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। भाई फंस गए यहाँ पर। अगर ये किसी तरह से पता चल जाता तो इसका एरिया निकालना काफ़ी आसान हो जाता, ठीक है। फिलहाल की सिचुएशन में अब ऐसा लग रहा है कि इसका एरिया निकालना लिटिल बिट मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए एक और तरीका ध्यान आ गया। वही बात है कि बहुत सारे तरीके होते हैं, तो एट ए टाइम क्या ध्यान आए क्या ना आए, तो इसलिए आपको बहुत सारे तरीके आने भी चाहिए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में आपको इस फिगर को बनाना है और सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप उस यहाँ पर, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो पूरी की पूरी ए बी थी ये दो पार्टीशंस में बट जाएगी, ठीक है। ए बी सी डी है ना, इसको यहाँ पे ई नाम दे देते हैं। तो बी ई और ए ई ये दो लेंथ बट गई। अब यहाँ पर ये जो ए डी सी ई या ए ई सी डी जो भी ये बना, ये क्या बना, एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी 10 है। जबकि पूरी कितनी थी, पूरी 16 थी। 16 में से ये 10 घटा दे तो ये कितनी बची, 6 बची, तो ये 6 आ गई। तो अब आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइड पता है, एक 10 एक 6, तो पाइथागोरस से क्या हम ये निकाल सकते हैं। और अगर ये निकल के आ गई तो ये परपेंडिकुलर भी पता चल जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं इसको भी। तो गिवन में तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। तो क्या क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी परपेंडिकुलर टू डी है ना, एंड ए बी 16 सेंटीमीटर है, सी डी या डी सी कुछ भी बोल दीजिए, और बी सी ये दोनों ही 10 सेंटीमीटर के हैं। ओके, सो अब हम अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ पे क्या हम करने वाले हैं, पाइथागोरस की हेल्प लेने वाले हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल BCE, तो उससे क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन होगा, E के ऑपोजिट वाली साइड यानी कि BC। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, आप BE को मान लो चाहे, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, CE, है ना। और हमें वही निकालना है। तो BC कितना है 10, तो उसका स्क्वायर, BE कितना है 6, तो उसका स्क्वायर, CE हमें निकालना है। तो इनको फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए, ये 100, ये 36 प्लस CE स्क्वायर, सो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू CE स्क्वायर। सो ये कितना आ गया, 64 CE स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। तो CE कितना आ गया हमारे पास 8 के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो AD है वो AD कितना हो जाएगा, AD किसके इक्वल हो जाएगा, CE के इक्वल हो जाएगा। और CE कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में चल रही है क्या, हाँ। तो अब हम फाइनली इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD किसके इक्वल होगा, इसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कौन पैरेलल साइड्स हैं। पैरेलल साइड है AB और CD, तो इन दोनों का तो एडिशन, और मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट का काम कर रहा है वो AD। चलिए देखिए दोबारा से, AD फिगर में हाइट का काम कर रहा है, AB और CD हमारे पैरेलल साइड हैं, राइट। सो हाफ मल्टीप्लाई AB कितनी है 16, CD कितनी है 10, और मल्टीप्लाई में AD हमने अभी अभी कितनी निकाली 8। सो 2 से 8 कैंसिल कर दें, 4, ये कितना हो गया 26, 26 4 4 भी 80, 80 6 24, 24 120,
4 आ गया और सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये आ गया हमारा ट्रेपेजियम का एरिया। ओके, तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, काफ़ी मेहनत लगी इसमें, होपफुली आपको क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना ज़रूर जाएं। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल भी नहीं। आपको तरस नहीं आती कि आप बिना लाइक किए हुए चले जाते हैं, है ना? प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करके बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है, दैट मीन्स कि भाई क्या ही मैं बोलूँ, है ना? तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।